महल की भव्य सभा में आज कुछ खास था। रानी मां ने खुद ऐलान किया था, रुखसार को अगर इस महल की बहू बनना है तो उसे दरबार में एक दिन का न्याय करना होगा। देखेंगे क्या वह राजधर्म समझती है या केवल प्रेम के गीत गाती है। शाहयार चिंतित था, पर रुखसार ने उसकी हथेली थामकर बस इतना कहा, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूं, चाहे दरबार हो या दरार। दरबार में 3 मामले पेश किए गए। पहले 2 मामूली थे, जमींदार और किसानों के बीच विवाद। रुखसार ने दोनों में न्याय किया, एकदम स्पष्ट और दयालु निर्णय के साथ। सब चकित थे कि एक गांव की लड़की इतनी समझदारी से फैसला कर सकती है। लेकिन तीसरा मामला वजीर की चाल थी। एक महिला को लाया गया, उस पर चोरी का आरोप था। गहने चोरी हुए थे रानी मां की कोठी से। सारा सबूत उस महिला के खिलाफ था। उसके पास गहनों की नकल, दस्तखत नकली और गवाह भी मौजूद। लेकिन रुखसार ने उस महिला की आंखों में देखा, वहां डर था लेकिन अपराध नहीं। इन गहनों की नकल तो है, पर असली गहनों पर राजमहल की छाप होती है, क्या ये दिखा सकते हैं? वजीर बौखला गया, लेकिन रुखसार ने रक्षकों से कहा कि रानी मां के असली गहनों को लाया जाए। गहनों को जब मिलाया गया तो सच सामने आया, चोरी हुई ही नहीं थी, गहने अपनी जगह थे। रुखसार ने दरबार में सबके सामने कहा, यह साजिश उस महिला को फंसाने की थी। कोई ऐसा है जो चाहता है कि मैं इस दरबार में गलत फैसला दूं और मेरी जगह और इज्जत दोनों छिन जाए। रानी मां की आंखों में गर्व था, तुमने मेरी परीक्षा भी पास की और इस महल की रिवायतें भी बचाई। शाहयार ने मुस्कुराकर कहा, अब बताओ क्या ये मेरी रानी बनने के लायक है? रानी मां ने रुखसार को गले लगाया, अब ये सिर्फ मेरी बहू नहीं, इस राज्य की आशा भी है। लेकिन वजह, वह अब चुप नहीं बैठेगा, उसकी चालें अब और खतरनाक होंगी।